भारत और चीन के बारे में कुछ दिनों से लगातार जो है वो न्यूज़ चल रही है, तो उनके बारे में आज न्यूज़ों को कुछ एनालाइज़ करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो पहली जो न्यूज़ ये कही जा रही है कि मजबूत और स्थिर संबंध चीन और भारत की साझा हितों की पूर्ति करते हैं। ठीक है? तो हम पहले इस चीज़ को टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पहले से किस तरीके के बीच में इन दोनों के बीच में किस तरीके से मतभेद चल रहे थे, और उसके बाद हम दूसरी एक न्यूज़ कवर करेंगे इंडिया और चाइना के बीच की। तो इन्होंने ये कहा जा रहा है कि जो मजबूत और स्थिर संबंध चीन और भारत के साझा हितों की पूर्ति करते हैं। ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीचों के जो स्थिर संबंध होंगे, तो उनसे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रगति होगी, और जो कि देशों के लिए देशों में शांति और जुड़ाव जो है वो बनाकर रखेगी। ये और इनका मानना है कि जो उनके मतलब देश मंत्रियों का जो है वो मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है, उनका कहना है कि मजबूत और स्थिर चीन भारत जो संबंध है दोनों पक्षों के साथ हितों की पूर्ति जो है वो करते हैं, और शांति तथा क्षेत्र और उसके परे विकास के लिए जो कि अनुकूल है। और ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से इन दोनों के देशों के बीच में जो सीमाओं को लेकर विवाद जो है वो चलता जा रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इन दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेके मतभेद जो होते रहते हैं, तो इन मतभेद की जगह ये कहा जा रहा है कि इन दोनों देशों के लिए अपने जो है वो शांति से बातचीत करना ज़्यादा अच्छा है, और इस क्षेत्र और विश्व के लिए जो कि महत्वपूर्ण होगा। माओ है वो उनका ये कहना है कि जो भारत है वो समान दिशा में चीन के साथ काम करेगा, और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाइयों और दीर्घकालिक परीक्षाओं के लिहाज से संभालेगा, और आपसी विश्वास बढ़ाएगा, और बातचीत और सहयोग करने पर कायम रहेगा। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हो सकती है तो जब दोनों सीमाओं को लेकर भी आपसी जो है वो बातचीत करें, क्योंकि भाई अभी एक रिसेंटली जो है एक न्यूज़ आई थी जिसमें जो चाइना है उन्होंने अरुणाचल के कुछ 30 स्थानों के जो नाम बदले हैं मैप में। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपसी सीमाओं को लेकर इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद जो है वो पैदा करती है। तो आइए कुछ और जो है न्यूज़ एनालाइज करते हैं। भारत और चीन के संबंध 1962 से बिगड़े, 1962 से बिगड़ते चले गए, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था, तब से दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। और भारत के संदर्भ में चीन की स्थिति जो है वो एक आक्रमणकारी देश की है, क्योंकि 1962 में भारत पर हमला करके उसने इसका पूरा 36,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन जो है वो इलाका अपने कब्जे में ले लिया था। और पिछले जून 2020 से लेकर अब तक चीन कई बार भारतीय सीमा के इलाकों में अतिक्रमण जो है वो कर चुका है। मोदी जी का ये कहना है कि जो हल है वो सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। और 2003 में तत्कालीन जो वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद का स्थायी हल निकालने के लिए जो दोनों देशों उच्च स्तरीय कार्यबदल बनाने का जो फैसला किया था, उस पर 2005 में मनमोहन सरकार ने अमल किया और एक कार्यदल बनाया, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व चीन की तरफ से समक्ष मंत्री जो है वो शामिल थे। तो 2003 में वाजपेयी सरकार ने तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार करके यह अपेक्षा की थी कि वह तिब्बत से लगी भारतीय सीमा जो है रेखा का सम्मान करेगा, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। लेकिन जो मैकमोहन लाइन 1914 में भारत के शिमला शहर में बैठकर ही अंग्रेज विद्वान श्री मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। तो शिमला में 3 देशों की बैठक हुई थी, जिसमें भारत व चीन के अलावा तिब्बत के प्रतिनिधि शामिल थे। और इस बैठक का चीन ने यह कहते हुए बहिष्कार किया था कि वह तिब्बत को एक स्वतंत्र देश नहीं मानता और इसे चीन का ही एक हिस्सा मानता है। और जब से लेकर आज तक चीन जो है वो मैकमोहन रेखा को नकारता आ रहा है। और 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था, तो इस तरीके की स्थिति थी, मैकमोहन होने के बावजूद चीन ने उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया था। और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, और इसके बाद इसने तिब्बत को 1959 में हड़प लिया। तो 1962 में इसने मैकमोहन रेखा को पार करते हुए असम के तेजपुर तक अपनी फौजें डाली थी, और बाद में जो फौजें वापस हुई, तो मगर भारतीय अक्साई चीन का 36,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका उन्होंने हड़प लिया। भाई इतनी सब चीज़ें करने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलती। और 1963 में देखो पाकिस्तान ने कश्मीर का जो 5,000 वर्ग किलोमीटर का काराकोरम जो घाटी है उसका इलाका सौगात में चाइना को दे दिया, और इसके साथ एक नया समझौता जो किया। और वर्तमान में यही चीज़ें जो है अभी भी सीमा को लेकर विवाद चलते रहते हैं, और समय में जो चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। और ये अर्थव्यवस्था है, और जो भारत है जिसका नंबर 5वें पर स्थान पर आता है अर्थव्यवस्था के मामले में।
भारत के साथ चीन की एक मतलब सामान्य संबंध बनाने की जो है वो चीन की मजबूरी रही है, क्योंकि जो चीन का मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो चीन यह भी समझता है कि जो भारत के साथ सैन्य बल की ताकत जो है वो अब अकड़ नहीं चलेगी, जो कि 1962 में इन्होंने चलाई थी, क्योंकि 1962 से देखा जाए तो आज का जो भारत है वो अलग है। और 2006 में 2006 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जिनका जो भारत रत्न स्वर्णा मुखर्जी ने भी इस तरीके की चीज़ें कही थी, जिसके बाद वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस चीज़ को कई बार दोहराया है। रिसेंटली इस तरीके का केस अभी दोबारा से हुआ था सीमाओं को लेकर, जिसमें अरुणाचल के 30 स्थानों के नाम जो है वो चीन ने बदल दिए। तो इसमें जो भारत ने उनका रिटर्न में रिप्लाई किया कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, कि ऐसे तो चीन के मैप में कुछ स्थानों के नाम बदलने से ऐसे चीन का हिस्सा हमारा नहीं हो जाता। तो भारत जो है वो यही चाहता है कि शांति से बातों को बातचीत से इन सब चीज़ों को सुलझाया जाए, क्योंकि जो चीन है, जो भारत है, वो दक्षिण एशिया की बहुत महत्वपूर्ण जो मतलब अर्थव्यवस्था जो है और काफ़ी अच्छे जो देश है पॉपुलेशन के मामले में और अर्थव्यवस्था के मामले में काफ़ी विकसित जो देश है, और इन दोनों के देशों के साथ आना काफ़ी अच्छी जो है वृद्धि का होगी। और उसी की टिप्पणी को लेकर दोबारा से एक न्यूज़ आई, जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी सकारात्मक प्रगति की है और दोनों पक्षों के बीच जो है वो गहन संबंध जो है वो जारी है। भारत और चीन के जो संबंध होंगे शांतिपूर्ण रहेंगे, तो वो सिर्फ दोनों देशों के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा साबित होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है।